नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बड़ी खबर दे देते हैं और बड़ी खबर है कि करनाल के पूर्व तहसीलदार राजबख्श और डीटीपी विक्रम कुमार और उसके ड्राइवर की जमानत आज हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर ली है। और आपको बता दें, इन तीनों की जमानत के लिए बड़े हैवी बॉन्ड की कंडीशन लगाई गई है। आपको बता दें, पूरा खुलासा जो है वो भी हम करेंगे। और उससे पहले की जो खबर आपको मैं दे रहा हूं, वो खबर दे रहा हूं कि भ्रष्टाचार में लिप्त तहसीलदार और डीटीपी विक्रम और इनके ड्राइवर की जमानत हो गई है। दोस्तों, आपको मालूम है 5 महीने पहले डीटीपी विक्रम कुमार को विजिलेंस की टीम ने उसके घर से दबोचा था और जहां से मिले थे उसके पास से 78 लाख रुपए। और आपको बता दें, पूरा मामला संदिग्ध था, पूरा का पूरा मामला। और विजिलेंस की जो कार्रवाई थी वो पूरी की पूरी संदिग्ध थी। कई तरह के डिस्क्लोजर कोर्ट में सबमिट किए गए और जो हमारे पास बारी बारी से पहुंचे गए। आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे मेरे पास पूरी फाइल है डीटीपी विक्रम कुमार की और तहसीलदार राजबख्श की और उनके जो ड्राइवर थे उनकी। दोस्तों, ये पूरा मामला बड़ा गंभीर मामला था, भ्रष्टाचार से लिप्त मामला था और वो भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विधानसभा के अंदर। आपको दिखा देते हैं, हम पहुंचे हुए हैं लघु सचिवालय, करनाल के लघु सचिवालय में पहुंचे हुए हैं। और उसके अलावा यदि बात करें तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो करनाल की तहसील है। ये वो तहसील है जहां पर भ्रष्टाचार का नंगा नाच खेला जाता था। दोस्तों, आपको बता दें, तहसीलदार राजबख्श और विक्रम, ये दोनों मिलकर भ्रष्टाचार का नंगा नाच खेला जाता था दोनों द्वारा। और आपको बता दें, जिले के अंदर कई कॉलोनियां काटने के मामले सामने आए थे और कई गरीबों के मकान तोड़ने के मामले भी सामने आए थे। दोस्तों, आपको बता दें, 5 महीने की लंबी जेल यात्रा के बाद आज इनकी दोनों की और साथ में जो इनका ड्राइवर था, इन 3 लोगों की जमानत मंजूर कर ली गई है। आपको बता देते हैं कि डीटीपी विक्रम जो है, उनकी तरफ से वकील कौन थे और राजबख्श तहसीलदार की तरफ से कौन वकील थे। आपको बता देते हैं, एक हाईकोर्ट के जो वकील थे RS चीमा थे और दूसरी तरफ बात करें तो करनाल के यशवंत सिंह राठौर एडवोकेट थे। इन दोनों अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय के सामने मजबूती से इनका पक्ष तथ्यों पर आधारित रखा, जिसके बाद आज इनकी बेल हो गई है, बेल मंजूर कर ली गई है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है वो आपको एक बार पूरा का पूरा मामला मैं बता देता हूं, क्योंकि आपको मालूम है, जब भी हम आपके सामने आते हैं बिना तथ्यों के, बिना डॉक्यूमेंट्स के बिल्कुल भी आपके सामने नहीं आते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं आखिरकार मामला क्या था। ये सारा का सारा मामला बताएंगे हम आपको और आपको बता देते हैं कि आखिरकार डीटीपी को कब लपेटा गया था भ्रष्टाचार के मामले में। दोस्तों, आपको बता दें, डीटीपी विक्रम के खिलाफ कई तरह के मामले चल रहे थे और हरियाणा सरकार ने इस भ्रष्टाचार में लिप्त भ्रष्टाचार के आरोपी विक्रम को ट्रैपिंग पर लगा रखा था और पकड़ा जाता है। आपको बता दें तो 11 मार्च यानी कि मार्च के महीने में 11 मार्च के आसपास विक्रम को विजिलेंस की टीम रंगे हाथों उसके घर से दबोच लेती है और 78 लाख रुपए बरामद होते हैं। अब दोस्तों, बता दें, ये पूरी की पूरी कार्रवाई आखिर विजिलेंस से करी किसके नाम से थी। नाम को गुप्त रखा गया था, लेकिन आपको बता देते हैं, ये जो कार्रवाई हुई थी, ये पूरी की पूरी कार्रवाई हुई थी पानीपत के परमजीत सिंह है। परमजीत सिंह ने इनके खिलाफ विजिलेंस को शिकायत दी थी और जिसके बाद डीटीपी को ट्रैप कर लिया गया था और उनके घर से रंगे हाथों जो कैश था उसके साथ धर दबोचा गया था। और दोस्तों, बता दें, इतनी मोटी रकम मिलने के बाद फिर जब मामले की जांच हुई, इसको पेश किया गया, तब बात करें तो जो डीटीपी था उसको किस तरह से रिमांड मिला था वो आपको बता देते हैं। पहले मिला था 14 दिन का, 3 दिन का ये था। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये रिमांड था इसका। दोस्तों, आपको बता दें, जिस तरह से विजिलेंस ने जब
डीटीपी को कोर्ट में पेश किया गया था तो पहले दिन 2 दिन का रिमांड मिला था और काफी वहां पर बहस होने के बाद आखिरकार न्यायपालिका ने 2 दिन के रिमांड पर भेजा, फिर भेजा था 5 दिन के रिमांड पर। और जिसके बाद आपको बता देते हैं करनाल के जो पूर्व तहसीलदार हैं राजबख्श, वो लपेटे में आ जाते हैं और उनको विजिलेंस धरती है, 14 मार्च को धर लेती है। और इसी कार्यालय से आपको बता दें, आप देख सकते हैं तहसील करनाल है, इसी कार्यालय से विजिलेंस तहसीलदार को गिरफ्तार करके ले जाती है। और मामला जिस तरह से खुलता है, जो 78 लाख रुपए भ्रष्टाचार के जो बिले थे उसमें से 14 लाख के लगभग वो राजबख्श तहसीलदार के थे। वो भी किस बात के थे वो भी आपको बता देते हैं। एनओसी जो रजिस्ट्रियां की जाती थी प्लाटों की, मकानों की, घरों की, दुकानों की, प्रॉपर्टी जो रियल एस्टेट कॉलोनियां काटी जाती थी, उनकी जो रजिस्ट्रियां की जाती थी, उस पूरे मामले का एक भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच खेला जाता था वो खेला जाता था एनओसी को लेकर। क्योंकि डीटीपी डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होती थी, राजबख्श एनओसी लेने के लिए पैसे देता था, डीटीपी रजिस्ट्री करवाने के लिए पैसे देता था और पूरा नंगा नाच खुलकर खेला जाता था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जब डीटीपी विक्रम धरा गया तो उसके बाद किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि राजबख्श तहसीलदार भी इस पूरे मामले में लपेटा जाएगा। और आखिरकार जब रिमांड पर डीटीपी विक्रम को लिया गया तब खुलासा हुआ कि 14.5 लाख के लगभग वो तहसीलदार के थे, राजबख्श तहसीलदार ने उसको दिए थे। सिर्फ इसी एलिगेशन के ऊपर तहसीलदार को भी विजिलेंस गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों मामला सीएम सिटी से जुड़ा था, भ्रष्टाचार से जुड़ा था, खूब सुर्खियां बटोरी इस पूरे मामले के अंदर। और आपको बता दें, इतनी सुर्खियां बटोरने के बाद जिस तरह से जब तहसीलदार की बारी आई, उसको कोर्ट में पेश करने की बारी आई, तो इसको बता देते हैं तहसीलदार को पहली बार जब पेश किया गया तब 2 दिन के रिमांड पर भेजा गया था। फिर उसके बाद 5 दिन के बाद जो 2 दिन का जब रिमांड पूरा हुआ तो फिर 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया था। फिर उसके बाद फिर जब 5 दिन पूरे हुए तब 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया था। दोस्तों पूरे मामले की यदि बात करें तो इन पूरे मामलों के अंदर दोनों के दोनों और इनका ड्राइवर पहुंच जाता है जेल के अंदर। अब बात करें कि जब ये तीनों भ्रष्टाचारी जेल में पहुंच जाते हैं तब विजिलेंस की कार्रवाई क्या होती है। दोस्तों विजिलेंस की कार्रवाई की बात करें तो विजिलेंस की कार्रवाई के अंदर पूरा का पूरा मामला किताबों में दबा दिया गया, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। विजिलेंस क्या, एक भी अधिकारी पूरे मामले का खुलासा करने के लिए आज तक सामने नहीं आया। और कोर्ट में जिस तरह के डिस्क्लोजर पेश किए गए, वो डिस्क्लोजर मैंने आपको समय समय पर सारी की सारी खबरें दिखाई थी, किस तरह से ये भ्रष्टाचार का नंगा नाच खेलते थे, इसका हमने पूरा खुलासा किया था। और यही जो ये खुलासा जो हो रहा है अब माफ कीजिएगा, क्योंकि जो ये खुलासे की बात चल रही थी कि हमें पूरी उम्मीद थी कि स्टेट विजिलेंस के जो अधिकारी हैं बेहद ईमानदार है और पूरे मामले का खुलासा करेंगे। दोस्तों खबर आई कि इस पूरे मामले के अंदर जब बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आने लगे तब सरकार की कुर्सी भी हिल गई और पूरे के पूरे मामले को दबा दिया गया। और जिस तरह से रिमांड मांगे गए और रिमांड के दौरान कुछ भी बरामद नहीं हुआ और जो डिस्क्लोजर बार बार बनाए गए उसकी कापियां मैं आपको दिखा देता हूं। मेरे पास ये सारी कापियां हैं, ये पूरी की पूरी जो हमने पूरा रिकॉर्ड इनका निकलवा रखा था भी आखिरकार ये किस तरह से भ्रष्टाचार का नंगा नाच, वो भी मुख्यमंत्री हरियाणा की विधानसभा में उनके जिले में खेल रहे हैं। ये सारे के सारे डिस्क्लोजर दोस्तों हमने पूरे के पूरे वेरीफाई किए, हर चीज को जानने की कोशिश की। और जो भ्रष्टाचार की टोटल अमाउंट थी 78,34,630 रुपए की, बता दें ये अलग अलग लोगों से ली गई थी। और दोस्तों जो तहसीलदार राजबख्श की बात करें तो राजबख्श के जो पैसे थे वो रिश्वत के पैसे 14,50,000 रुपए के लगभग राशि बताई गई थी। वो भी विजिलेंस ने बताया था कि ये लोग कॉलोनियों में तोड़फोड़ करने, पहले तोड़फोड़ करते थे, फिर उसके बाद जिनके मकान तोड़े जाते थे उनसे सेटिंगें करते थे, उनसे माल बटोरते थे और मोटा माल बटोर कर
ये यहां से अंदर चलते बने। अब दोस्तों, जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात करें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक नारा चल रहा है, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। तो दोस्तों, इस जो कांड था, रिश्वत कांड था जो सा, इसके बाद भी और भी कई अधिकारी लपेटे में आ चुके हैं। और दोस्तों, आप देख रहे हैं जितने भी आते हैं, लेकिन पूरा खुलासा आज तक नहीं हुआ। विपक्ष के नेता हैं जो असम से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह का श्वेत पत्र जारी नहीं हुआ कि आखिरकार सच्चाई क्या थी, किस तरह से पैसे बरामद हुए, किस तरह से भ्रष्टाचार में रंगे हाथों विक्रम पकड़ा गया, तहसीलदार पकड़ा गया, उनका ड्राइवर पकड़ा गया, और वो लोग कहां गए जो छूट गए। दोस्तों, बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे मामले को दबा दिया गया। यदि इस पूरे मामले की जांच हो जाए, आज भी हो जाए, और कम से कम ज्यादा नहीं तो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही थी, और जिस तरह से अगर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो जाती, तो दोस्तों, ये भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच खेला जाता था, इसका पूरा खुलासा हो जाता। कौन कौन लोग शामिल थे, उन सब का नाम आ जाता इस पूरे प्रकरण के अंदर। आपको बता दें, कई बड़े अधिकारियों के नाम भी चले, अफवाहें उड़ी, एक हॉस्पिटल तक खरीदने की बात सामने आई, लेकिन सब हवा की बातें थी। लेकिन सत्य क्या था? सत्य को फाइलों के अंदर दबा दिया गया। और दोस्तों, तब से लेकर आपको बता दें, 5 महीने के बाद, 5 महीने की लंबी जेल यात्रा के बाद, इन दोनों को, जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, इन दोनों को और इनका एक जो ड्राइवर शामिल है, उनको जमानत मिल गई है। दोस्तों, पूरी खबर क्या है, कैसे जमानत मिली है, किस तरह की अदालत के अंदर दलीलें दी गई हैं, ये मेरे साथ आप बने रहना। ये भी मैं आज शाम को ही आपको ये खबर भी दिखाऊंगा कि आखिरकार पंजाब एवं उच्च न्यायालय में इन तीनों भ्रष्टाचारियों को लेकर किस तरह से जो बचाव पक्ष ने बातें रखी, और किस तरह से हरियाणा सरकार की ओर से अपॉइंट वकीलों ने इन लोगों को अंदर, यानी कि जमानत रद्द कराने के लिए प्रयास किया। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से हमारी बात हुई है, एडवोकेट करनाल के हैं, राठौर हैं, उनसे यशवंत सिंह राठौर, उनका कहना था कि टोटली पूरा का पूरा मामला टेक्निकल आधार पे कोर्ट के समक्ष रखा गया, और जिसके बाद माननीय अदालत ने इनकी जमानत को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि डीटीपी की तरफ से जिस तरह से बात आ रही थी कि विक्रम के वकील यशवंत सिंह राठौर बताए जा रहे थे, और उसके अलावा जो तहसीलदार के वकील थे RS चीमा बताए जा रहे हैं, और ये पूरा का पूरा जो मामला है, एक बार फिर अब तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसा भी हो सकता है, जो जिस तरह से खबरें आ रही हैं, कि तहसीलदार और विक्रम अपना पक्ष रखने के लिए मीडिया के सामने भी आ सकते हैं। और दोस्तों, क्यों नहीं, इन लोगों को आना भी चाहिए। अगर ये लोग वाकई में बेगुनाह हैं, या फिर ये लोग जो भ्रष्टाचार का माल लपेट रहे थे, उसमें किस किस की हिस्सेदारी थी, इनका खुलासा कर दे, तो यकीन मानना ये कुर्सियां हैं जो वो हिल जाएंगी। और दोस्तों, हम भी चाहेंगे कि इन दोनों जो बड़े अधिकारी भ्रष्टाचारी आरोपों में पकड़े गए हैं, इनको मीडिया के सामने आकर पूरी की पूरी पिक्चर खोल देनी चाहिए। किस तरह से इन लोगों ने लोगों के मकान गिराए, और उसके बाद पैसे बटोरे, ऐसे बहुत संगीन आरोप लगे। और तहसीलदार राजबख्श की बात करें तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के नाम से 6.5 एकड़ निगदू में लेकर कॉलोनी काट दी। दोस्तों, भ्रष्टाचार का ये जो पूरा नंगा नाच खेला गया, इसमें बता दें, कुछ लोग स्थानीय भाजपा से भी इन लोगों को संरक्षण दिए हुए थे। उन लोगों के भी नाम दब गए पूरी फाइल के अंदर, और कुछ बड़े अधिकारियों के भी नाम थे।
यहाँ की बात करें, इस लघु सचिवालय की बात करें तो यहाँ के भी अधिकारी शामिल थे। और अगर बिल्कुल सचिवालय चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के भी बड़े बड़े अधिकारी इस पूरे प्रपंच में शामिल बताए जाते हैं। लेकिन किसी का भी नाम खुलकर सामने आया ही नहीं कि आखिरकार ये प्रपंच जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच मुख्यमंत्री के जिले में, मुख्यमंत्री की विधानसभा में ही क्यों खेला जा रहा था, किसका संरक्षण था, ये सब बातें हैं, पूरी की पूरी बातें दबाने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों हम भी तब तक इस मामले को कुचर कुचर करते रहेंगे, तब तक कुचर कुचर करते रहेंगे जब तक ये पूरी की पूरी किताब खुल नहीं जाती। अब दोस्तों बात करें किताब की, तो किताब नहीं, डायरी थी, एक डायरी। दोस्तों जब डीटीपी को रिमांड पर लिया गया तब डिस्क्लोजर के अंदर विजिलेंस ने कहा था कि एक डायरी मिली है जिसके अंदर भ्रष्टाचारियों के नाम हैं, कहां से कितना माल रोकड़ा आता था, कहां से किसको जाता था, क्या भ्रष्टाचार का खेल खेला जाता था, पूरा का पूरा था। लेकिन वो जो डायरी थी उसको विजिलेंस डकार गई, गुड़ुप कर गई उसको। वो डायरी आज तक खुली नहीं है। दोस्तों आपने फिल्म डॉन देखी होगी, डॉन फिल्म के अंदर भी एक लाल किताब का जिक्र चलता है। दोस्तों जितने भी भ्रष्टाचार के नंगे नाच खेले जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं ईमानदारी से दर्ज किए जाते हैं, बाई खाते बनाए जाते हैं, कहां से कितना माल आएगा, कितना जाएगा, क्या होगा, ये पूरी की पूरी फिल्म चलती है। उसका सारी की सारी नोटिंग होती है, क्योंकि कहावत है कि बेईमानी की कमाई ईमानदारी से की जाती है, उसका बंटवारा भी ईमानदारी से किया जाता है। हम आपको पूरा पूरा एपिसोड दिखाएंगे और लगातार आपको मालूम है कि अब तक टाइम्स ने इस पूरे मामले का सबसे पहले खुलासा किया था, डीटीपी का, और उसके बाद तहसीलदार का, और उसके बाद जितने भी करनाल में रिश्वत कांड हुए हैं सबके खुलासे अब तक टाइम्स पर हमारे द्वारा सबसे पहले किए जाते रहे हैं। और ये जो क्रम है ये क्रम लगातार चलता रहेगा। और दोस्तों आपको बता दें, इस क्रम के अंदर आपको बता देते हैं, कल करनाल के एक थाने के अंदर करनाल के सीनियर डिप्टी मेयर के भाई, उसकी धर्मपत्नी और उसके बेटे के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, फर्जी बीपीएल राशन कार्ड बनाने का। पूरा का पूरा यदि एक बार ईमानदारी से पट्टी आंखों से खोलकर इस करनाल का दौरा लगा दिया जाए, या सिर्फ यही ये जो आप देख रहे हैं पूरी बिल्डिंग है, इस पूरी बिल्डिंग को ही खंगाल दिया जाए, तो यकीन मानना भ्रष्टाचार के अलावा आपको यहां से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमने आपको पिछले दिनों एक स्टोरी दिखाई थी समाना बाहू की, और उसमें साफ बताया था कि किस तरह से भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है, स्टेडियम बना नहीं और उसका मुख्यमंत्री से उद्घाटन करवा लिया गया। दोस्तों लगातार मैं आपको इस तरह की जो खबरें हैं भ्रष्टाचार से संबंधित आपको दिखाता रहूंगा। और जो ये डीटीपी विक्रम वाला मामला है, तहसीलदार राजबक्श वाला मामला है, और भी जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, सारे के सारे मामले आपको बिल्कुल दिखाएंगे। और हम चाहेंगे कि आप हमारी इन खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप ज्यादा शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, हमें भी उतना आपका बल मिलेगा, हमें मजबूती मिलेगी, ताकि हम आपको जो ये भ्रष्टाचार का नंगा नाच खेला जाता है इसका टोटल अपडेट आपको दें। चलिए दोस्तों जाते जाते आपको बता देते हैं और आपको दिखा देते हैं, ये वो करनाल का जिला सचिवालय है और इधर करनाल की तहसील है जहां पर भ्रष्टाचार का नंगा नाच खेला जाता था। और इस से थोड़ी सी दूरी पर डीटीपी विक्रम का डिपार्टमेंट था, उसका ऑफिस था। और ये दोनों लोग पकड़े जाते हैं भ्रष्टाचार के मामले में विजिलेंस द्वारा। और दोस्तों अगर आज बात करें तो आज इन दोनों को और इनके ड्राइवर को जमानत मिल चुकी है,
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के ऊपर मिली है, लेकिन अभी तक ये फाइनल हुआ कि इनका मुचलका कितने लाखों का, कितने करोड़ों का भरा जाना है, उसकी जिम्मेदारी क्या रहने वाली है, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ। इतना ही अपडेट मुझे मिला है और वो मैंने आपको दे दिया है। और दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। लेकिन जाने से पहले बता देते हैं, तहसील करनाल में या जिले की अन्य तहसीलों में अभी ये धंधा बंद नहीं हुआ है, ये क्रम चल रहा है, लेकिन खुलासे की इंतजार है। टोटल अपडेट देंगे हम आपको और हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.